हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का आप घर पे कैसे बनाएं। एकदम इजी तरीका आपको बताने वाला हूं और इस तरह से आप एक चिकन टिक्का बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट और जूसी बनेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे चिकन चाहिए होगा, तो 300 ग्राम मैंने चिकन लिया है। थाई बोनलेस चिकन का मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप इसमें ब्रेस्ट यूज़ करना चाहें तो ब्रेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया। अब आपने चिकन को ना मैरिनेट करना है। आधे से कम चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने देगी मिर्च पाउडर है, कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। एक चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कीजिए और एक आपने इसमें नींबू का रस निचोड़ देना है, या फिर थोड़ा विनेगर डालना चाहिए। नींबू का रस ना हो तो विनेगर भी डाल सकते हैं। सबसे पहला काम आपने यही करना है, चिकन को ना फर्स्ट मैरिनेशन कर लेना है और 30 मिनट तक इसी तरह से इस मैरिनेशन के अंदर छोड़ दीजिए। अब हम इसकी ना सेकंड मैरिनेशन बनाएंगे, जिसको आप घर पे भी बना सकते हैं। एक आपने छन्नी लेनी है, इसमें 200 ग्राम आप दही ऐड कर दीजिए। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से लगभग 2 घंटे तक अपने दही को छोड़ देना है, इसका पूरा पानी निकल जाना चाहिए। फिर आपने यहाँ पे एक पैन लेना है, उसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल ऐड करना है। सरसों के तेल को ज़्यादा गर्म करने की जरूरत नहीं है। 1 बड़ा चम्मच आप इसमें बेसन ऐड कर दीजिए। बेसन को अच्छी तरह से आपने तेल के साथ मिक्स कर लेना है। लगभग 2 से 3 मिनट तक बेसन को ना एकदम लो फ्लेम में पकने दीजिए। जब बेसन की हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी ना, तो उसके बाद आपने इसमें ना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। बेसन क्यों डाला? बेसन से चिकन टिक्का के ऊपर एक अच्छी कोटिंग आ जाती है और मैरिनेशन जो वो गिरती नहीं है। तो 1 छोटा चम्मच साथ में मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया। जब आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, गैस की फ्लेम आपने बंद कर देनी है। सिर्फ आपने ना हल्के से गर्म तेल में यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, ठीक है। ज़्यादा आपने गर्म तेल में नहीं डालना है, नहीं तो कश्मीरी मिर्च जो है वो जल जाती है और अच्छा कलर नहीं आता है। और इसके बाद साथ साथ में आप इसको ना एक बाउल में निकाल लीजिए। थोड़ा सा आपने ना तेल को यहाँ पे ठंडा होने देना है। इस तरह से बाउल में इस मिक्सचर को ना थोड़ा बिखेर दीजिए। जब ये ठंडा होगा ना, तभी आपने इसमें बचे हुए मसाले ऐड करने हैं। तो मसालों में आपने ना यहाँ पे आधा चम्मच नमक का ऐड करना है। आधा चम्मच आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। कसूरी मेथी को हल्का सा रोस्ट करके क्रश करके डालना है, तभी अच्छा फ्लेवर आएगा। आधा चम्मच आपने इसमें ना धनिया पाउडर ऐड करना है। आधे से कम चम्मच आप जीरा पाउडर ऐड कीजिए और आधा छोटा चम्मच आपने इसमें काला नमक ऐड करना है। काले नमक से भी अच्छा फ्लेवर आता है, जो हमारी मैरिनेशन बन के तैयार होती है। और फिर आपने इसमें गर्म मसाला पाउडर ऐड करना है। तो आधा चम्मच मैंने गर्म मसाला पाउडर ऐड किया है। 1 चम्मच आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। ये देखिए, ये वही दही है जो हमने छन्नी में रखी थी, इसका पूरा पानी निकल चुका है। तो यहाँ पे आपने ना दही ऐड कर देनी है। हंकड़ यूज़ करने यहाँ पे, ठीक है। पतली दही का यूज़ नहीं करना है, नो मैरिनेशन ना अच्छे से कोटिंग नहीं करेगी चिकन के ऊपर। फिर आपने इसमें नींबू का रस ऐड करना है, तो एक नींबू का रस यहाँ पे भी निचोड़ दीजिए। अच्छी तरह से आपने ना दही मसालों को यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हंकड़ जो हम यूज़ करते हैं, वैसे तो कपड़े में बांध के दही को लटका के रखते हैं 2-3 घंटे तक, तब उसका पूरा पानी निकल पाता है। पर छन्नी में भी रखेंगे तब भी पानी निकल जाएगा। यह आपकी सेकंड मैरिनेशन तैयार हो चुकी है। फिर आपने जो चिकन फर्स्ट मैरिनेशन में रखा था ना, वो यहाँ पे ऐड कर देना है। अगर आपके पास टाइम हो ना, तो फर्स्ट मैरिनेशन में चिकन को ना 8 से 10 घंटे तक छोड़ेगा। चिकन और ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेगा और बढ़िया इसमें टेस्ट निकल के आएगा। तो सेकंड मैरिनेशन में चिकन को मैंने मिक्स कर दिया है। अभी आपने घर में बनाना हो ना, तो ग्रिलर पैन, नॉन स्टिक पैन ले लीजिए, या फिर छोटा अवन हो उसमें भी आप इसको रोस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास कास्ट आयरन का पैन है, इसमें मैंने हल्का सा बटर लगा दिया है। फिर आपने यहाँ पे चिकन को ना ग्रिल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे इसको भी स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं। और दूसरा तरीका बताऊंगा हम रेस्टोरेंट में इसको कैसे बना के तैयार करते हैं। तो जितने यहाँ पे पीसीज आते हैं ना, पैन को हल्का सा गर्म करके उतने पीसीज आप इसमें रख दीजिए। टाइम कितना लगता है चिकन को पकने में? लगभग 12 से 15 मिनट का टाइम लगता है, इससे ज़्यादा देर नहीं लगती है। और तंदूर में रोस्ट करना हो तो ये देखिए, ऐसे स्क्योर होती है और चिकन को इस तरह से स्क्योर में ना फोल्ड करके लगाया जाता है। अच्छे से सेट करके लगाना पड़ता है ना, चिकन के जो पीसेज है ना वो लटक जाते हैं, अच्छे से वो पकते नहीं है। तो देखिए, चिकन मैंने स्क्योर में लगा दिया है। थोड़ी थोड़ी सी ऊपर से ना मैरिनेशन लगा देते हैं। अब आप चिकन को यहाँ पे ना जब रोस्ट करते हैं, तंदूर का टेम्परेचर लगभग 200 डिग्री होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म तंदूर में आप इसको रोस्ट करेंगे, बाहर से मैरिनेशन जल जाएगी, चिकन अंदर से कच्चा जाएगा। तो देखिए, तंदूर में मैंने चिकन डाल दिया, ऊपर से कवर कर देते हैं और इसको लगभग 10 से 12 मिनट तक पकने देते हैं। अब यहाँ चिकन को पकाते हैं मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, फोक की सहायता से इस तरह से चिकन को ना यहाँ पे पलटी कर दीजिए और पलटी करने और दूसरी साइड से भी इसी तरह से 5-7 मिनट तक आपने चिकन को पकने देना है। तो चिकन को पकाते हुए लगभग 12 मिनट हो चुके हैं। चिकन का पीस मैंने काट के देखा था, ये देखिए चिकन अंदर तक अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसके बाद आपने चिकन को ना पैन में से यहाँ पे निकाल लेना है। कास्ट आयरन का पैन है, थोड़ा इसमें मैरिनेशन जो है चिपक जाती है। अगर नॉन स्टिक पैन हो ना, तो उसमें अच्छी तरह से ग्रिल हो जाता है। तो ये देखिए, एक एक करके सारे पीस यहाँ मैंने निकाल लिए हैं। अब इसका तंदूर वाला चिकन भी चेक कर लेते हैं, वो पका है नहीं पका है। ये देखिए, यहाँ पे चिकन को पकाते हुए लगभग ना 12 मिनट हो चुके हैं और चिकन के जो पीसेज है ना
बाहर से अच्छा कलर आ चुका है। अब इसमें स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए ना थोड़ा सा ऊपर से बटर डालना है इस तरह से, और ऊपर आप दोबारा से ढक्कन रख दीजिए। 1 से 1.5 मिनट तक चिकन को फिर से यहाँ पे पकने देना है, और फिर आप इसका ना ढक्कन हटाएंगे तो ये देखिए एकदम ज़बरदस्त हमारा तंदूरी चिकन टिक्का जो यहाँ पे तैयार हो चुका है। एकदम ज़बरदस्त कोटिंग है मैरिनेशन की, और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट भी निकल के आया है। अब आपने इसको ना प्लेटर में निकाल लेना है। तो इस बार थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, उससे भी एक अच्छा टेस्ट लाएंगे चिकन में। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। और इसको आप मिंट चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अब आपने एक ना प्याज लेना है और एक आप शिमला मिर्च लीजिए। शिमला मिर्च के जो बीज हैं वो आपने निकाल लेने हैं, और इसके उधर ना इस तरह से आपने कटिंग करनी है प्याज और शिमला मिर्च की। थोड़े से मोटे मोटे स्लाइसेस काटने हैं। ये देखिए कटिंग कर लिए। अब आपने एक पैन लेना है, उसमें थोड़ा सा आपने ना बटर ऐड करना है। वैसे हमने ऊपर से बटर डालना था और चाट मसाला डालना है चिकन टिक्का के ऊपर, बट यहाँ पैन में थोड़ा बटर ऐड कीजिए। तो जो स्लाइस काट के आपने प्याज और शिमला मिर्च रखे होंगे, हल्का सा इनको ना सौते कर लेना है। ये हम पकाएंगे और इसको साथ में सर्व करेंगे। तो ये देखिए हाई फ्लेम में आपने 1 से 1.5 मिनट तक प्याज और शिमला मिर्च को यहाँ पे टॉस कर लेना है बटर के साथ में। थोड़ा सा ऊपर से आप नमक स्प्रिंकल कीजिए, देखिए इस तरह से, ताकि प्याज और शिमला मिर्च भी फीके ना लगे। आधा चम्मच आपने इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें ना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ा सा धनिया ऐड करना है, और इसके बाद आपने इसमें ना चिकन टिक्का भी ऐड कर देना है। ये देखिए इस तरह से। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है। हाई फ्लेम में 30 से 40 सेकंड तक सिर्फ आपने इसको हल्का सा ना टॉस करना है, देखिए इस तरह से। और फिर आप इसको गर्मा गर्म ना चटनी के साथ सर्व कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।